चंद्र ग्रहण हो, इन सब तिथियों की अपने आप में एक महिमा है। और अभी आगे चंद्र ग्रहण भी तो है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण हर व्यक्ति के लिए बड़ा विशेष होता है। सज्जनों, आप अगर अच्छे मार्ग पर चलने वाले हैं तो भी, और यदि कोई कुमार्गी हो तो भी, अगर कोई पॉजिटिव रहता है, आध्यात्म में रहता है तो उसके लिए भी, और जो तंत्र आदि क्रिया करते उनके लिए भी ग्रहण का बड़ा विशेष महत्व होता है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये केवल भारत में ही नहीं, सावधान होकर मेरी बात को सुनिए। ये चंद्र ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया आदि कई देशों में ये चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। सज्जनों, कब है चंद्र ग्रहण और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, ध्यान से सुनिए। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का जो समय है वो दोपहर के 3:20 से शाम के 6:47 तक है। सज्जनों, चंद्र ग्रहण दोपहर के 3:20 से शाम के 6:47, यानी कुल 3 घंटे 27 मिनट के आसपास चंद्र ग्रहण का समय रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण में सूतक काल लगता है 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में सूतक काल लगता है 9 घंटे पहले। तो 3:20 पर चंद्र ग्रहण लग रहा है शाम को, तो सूतक काल का अगर देखें तो सूतक काल सुबह 6:20 से ही आरंभ हो जाएगा। सज्जनों, 3 मार्च को सुबह 6:20 से ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, सदैव अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है और चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। इसका क्रम बना हुआ है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा कब से कब तक है। बोले पूर्णिमा जो है वो 2 मार्च को शाम के 5:55 पर आरंभ हो रही है और पूर्णिमा का समापन 3 मार्च को शाम के 5:07 पर है। 3:20 पर चंद्र ग्रहण आरंभ होगा और सुबह 6:20 से ही सूतक काल लग जाएगा। तो अब सावधानी क्या रखें, बड़े ध्यान से सुनिए। उस दिन सुबह से ही आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, सूतक काल है। क्या करना है सूतक काल में और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, सूतक काल में और ग्रहण काल में कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। न भोजन बनाना चाहिए न भोजन करना चाहिए। इसलिए 3 मार्च को सुबह के 6:20 के पहले आप लोग भोजन बना के कर लीजिएगा, क्योंकि 6:20 के बाद सूतक काल है और सूतक काल में भोजन बनाना और भोजन करना दोनों ही ठीक नहीं माना जाता। इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये मत सोचना कि गुरुजी डरा रहे हैं, पर यह सत्य है कि सूतक काल में और ग्रहण काल में न भोजन बनाना चाहिए न भोजन करना चाहिए। तो 6:20 सुबह के पहले आप भोजन बना के कर लीजिए। हाँ, बालक हो वृद्ध हो मत लीजिएगा। 3:20 से लेकर 6:47 के बीच में, दोपहर के 3:20 से रात में 6:47, शाम के 6:47 के बीच में आप कुछ मत खाइएगा, क्योंकि ये ग्रहण का मूल समय है। और सूतक काल में जो बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो उनको आप कुछ खिला सकते हैं, पर भोजन आप सुबह के 6:20 के पहले ही बना लीजिएगा। और क्या क्या करना है आपको, जितने भी आपके घर में खाने पीने वाली वस्तु है ना, सुबह के 6:20 से पहले ही उन खाने पीने की वस्तुओं में थोड़ा थोड़ा कुसा डाल दीजिएगा। घर के ऊपर जो टंकी रखी हुई है ना, टंकी में भी थोड़ा सा कुसा डाल लीजिएगा। तुलसी दल भी डाल सकते हैं, परंतु यदि आपको ठाकुर जी को कुछ भोग लगाना है तो उसमें तुलसी पत्र मत डालिएगा। अगर भोजन बन के रखा हुआ है तो उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु जो आपने ठाकुर जी के निमित्त रख रखा है तो उसमें कुसा डाल दीजिएगा, तुलसी पत्र मत डालिएगा, उसमें कुसा डाल लीजिएगा।
जल आदि में जो आटा दाल चावल घर में रखा हो ना, माताएं विशेष ध्यान से सुने, उसमें थोड़ा 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 सुबह ही आप कुसा डाल दीजिएगा। इससे वो खाने पीने की चीज पवित्र रहेगी, उसकी पवित्रता बनी रहेगी। ग्रहण काल में और सूतक काल में गर्भवती माताएं महिलाएं विशेष ध्यान रखें। ग्रहण काल के समय चाकू का, कैंची का या किसी भी नुकीले चीजों का आप स्पर्श न करें, उससे आप दूर रहे। चाकू से, कैंची से, सुई से, इन सब चीजों से आप दूर रहें, क्योंकि आपके गर्भ के बालक के ऊपर कुप्रभाव डाल सकता है। ग्रहण काल में इनसे दूर रहना चाहिए गर्भवती माताओं को। और ग्रहण काल के समय गर्भवती माताओं को घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। वो जो प्रकाश पड़ता है ना, वो गर्भ के बालक के लिए बड़ा अपशकुन माना जाता है, गलत माना जाता है। इसलिए ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए, भीतर बाहर नहीं आना चाहिए घर के। सावधानी ये रखनी है कि ग्रहण काल के पहले ही, सूतक काल के पहले ही आप भोजन कर ले, उसमें कुसा तुलसी आदि डाल ले। गर्भवती माताएं जितना हो सके नाम जप करें। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर इसका विशेष ध्यान रखें कि आप उस समय में नाम जप करिए, भगवान के नाम का स्मरण करिए। और जो भक्त हैं उन्हें तो डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार एक ब्राह्मण के द्वारा ग्रहण लगा था परीक्षित जी को भी। जब अश्वत्थामा ने गर्भ के ऊपर बाण छोड़ा ना, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे और अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ के ऊपर, तो उनके भी ऊपर संकट आया था। उस ग्रहण से परीक्षित जी को स्वयं भगवान ने बचाया था। यदि आप भी भगवान की शरण में हैं तो भगवान भी आपकी रक्षा करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। परंतु शरणागत रहिएगा, उस समय भगवान के नाम का चिंतन करिएगा। 3 मार्च को 6:20 के पहले आप अपने घर के भगवान की सेवा कर लीजिएगा, क्योंकि भारत के सारे मंदिर 6:20 के पहले ही बंद हो जाएंगे, आरती करके, भोग लगा करके। इसके बाद फिर शाम को ग्रहण काल के मुक्ति के बाद 6:47 के बाद मंदिर का कपाट खुलेगा और तब आरती इत्यादि होगी। तो आप भी अपने घर के ठाकुर जी के प्रति ये भाव रखिएगा कि सुबह 6:20 के पहले ही उनको स्नान करा देना है, शाम तक के लिए भोग आदि की व्यवस्था कर देनी है, आरती कर देनी है और फिर कपाट लगा दीजिए। फिर शाम के 6:47 के बाद ही आप स्नान करके कपाट खोलिएगा, मंदिर को स्वच्छ करिएगा, ठाकुर जी को स्नान करा के, भगवान को स्नान करा के, भोग लगा के तब शयन आरती करिएगा। दिन भर भगवान को स्पर्श नहीं करना है। उस दिन करना क्या क्या है? सूतक काल में या ग्रहण काल में जितना हो सके भगवान के नाम का जप करिएगा। अगर हो सके तो गुरु ने जो गुरु मंत्र आपको दिया हो उस गुरु मंत्र का जप करिएगा। नहीं हो सके तो नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिएगा, या तो सोम सोमाय नमः का जप करिएगा, नमः शिवाय का जप करिएगा। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके नाम का उस दिन आप जप करिएगा। ग्रहण काल के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़किएगा। स्नान करके वस्त्र, आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करके ठाकुर जी के कपाट को खोलकर ठाकुर जी के जो मंदिर का आपके घर में कमरा है उसको बढ़िया से आप पोछा करिएगा, गंगा जल छिड़किएगा। ठाकुर जी को स्नान करा के नवीन वस्त्र धारण करा करके भोग आदि करके आप फिर भोग लगा करके आरती करके फिर कपाट बंद करके भगवान को विश्राम कराइएगा। ग्रहण काल में तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में पीपल हो, बरगद हो, इन वृक्षों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र आपके घर में उसको आप छू सकते हैं। गले में आपने तुलसी की माला पहनी, उसमें कोई दोष नहीं है। ग्रहण के बाद आप गंगा जल छिड़क लीजिए, पवित्र है। परंतु तुलसी के पौधे को आप ग्रहण काल के समय स्पर्श मत करिएगा। ये ग्रहण काल साधना के लिए बड़ा विशेष माना जाता है। इस ग्रहण काल में आप जितना नाम जप करेंगे, आप जितना भजन करेंगे, जितना भक्ति करेंगे, वो अमर हो जाएगा और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी उसका फल मिलता रहेगा। इतना महत्वपूर्ण है ये। एक बार और बता दूं,
जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो भी इन दिनों में बड़ी साधनाएं करते हैं। जो गृहस्थी होते हैं उनको भी चाहिए कि इन दिनों में खूब नाम जप करे। और संभव हो तो एक काम और कर लेना, ग्रहण काल के पहले आप स्नान कर लीजिएगा 3:20 के पहले, और 3:20 से 6:47 तक खूब बैठ के भगवान का नाम जपिएगा। और 6:47 जैसे ही हो आप उठ के तुरंत पहला काम कि उसी वस्त्रों में स्नान करिएगा। स्नान करके फिर भगवान की सेवा में आप लगिएगा। तो 3 मार्च को आप ये सब विशेष सावधानियां रखें। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप विशेष सावधानी से ग्रहण का आनंद ले सके और ग्रहण के दिनों में आप साधना कर सके, भक्ति कर सके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।